अलग से इंटरव्यू देते, वो सारे सवाल एक साथ आपको अलग से दे देंगे, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं। आपसे मेरा एक सवाल है, आपने बताया कि कोई चैनल आपके विरुद्ध षड्यंत्र के तहत आपका नाम बदनाम कर रहा है, तो क्या आप उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई? निश्चित रूप से वो भी लेके आया हूं मैं। ये देखिए, देवेश भाई का पहला नाम है और संदीप शुक्ला जी का दूसरा नाम है, क्योंकि संदीप शुक्ला जी का आईबीसी से नहीं चला है, वो अपने हैंडल से चलाए हैं। मेरा एक और उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि जिस दिन ये जो आपके ऊपर जो शिकायत करी थी, उसने बकायदा कलेक्टर साहब के पास जो शिकायत करी, उसमें उनके नाम और मोबाइल नंबर और उनके पटवारी हल्के नंबर तक उनने स्वीकृत किए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरआई भी यही है, पटवारी भी यही है। अगर मेरे नाम की 1 इंच जमीन, अब जैसे देवेश भाई के में चल रहा है बाबा ढाबा साबा, मत बोलो भैया, आप मेरे को बोलो ना भैया, मैं कुछ गलत किया? आपने अभी 2 मिनट पहले बोले हैं कि किसी से सवाल करना ये वामपंथी विचारधारा, क्या एक पत्रकार जिसके ऊपर आरोप लगता है उसके ऊपर क्या सवाल करना क्या उनका? बिल्कुल आपका अधिकार करके तो बैठो जवाब देने। नहीं, आपने अभी 2 मिनट आपका पूरा अधिकार करके तो बैठा हूं भैया, और सार्वजनिक तौर पे बैठा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, हमारे धर्म के खिलाफ ना बोले आप। आपको पूछना है, मेरे से पूछे ना क्वेश्चन, 1 to 1 कीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज पत्रकारिता में पहला पक्ष जानना जरूरी, फिर आप उसके बारे में चलाएं। जो देवेश भाई अभी बोल रहे थे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो आप पहले मिल लेते ना भैया, फिर चलाते। यही तो पत्रकारिता होती है ना, दोनों पक्ष को जाने तब चलाएं। मेरा नाम का जिक्र आ रहा है, बात बोलना चाहिए। एक पक्ष को जानकर आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया। 4 बार मैंने फोन किया कल आपको। अरे एक मिस कॉल है जी। अरे था ना, था ना। मैं जब खबर बनाता होता हूँ, उस खबर से प्रभावित आदमी का फोन नहीं उठाते का मतलब क्यों नहीं उठाता? ये भी सुन लीजिए। गजब हो गया गुरु, आप उठाना चाहिए कि नहीं भैया फोन? नहीं उठाना चाहिए। कैसे नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए कि कॉल, अगर आपका मेरा बातचीत अगर उस तारीख को कुछ मिनट का दिख जाता है, 1 मिनट दिया रुको, हो गया भैया, आप अलग से मिलिए, अलग से मिलिए। हमारे कैसे बात करें आप परवी करना कर लो, परवी, ठीक है? हम तोड़ नौकर नो हम, ठीक है? क्या बस सीखो, मैं तो भूल जाता हूँ अच्छा से। चुप 1 मिनट बोलने, मैं बोला था ना, बोला थे सवाल नहीं करोगा, सवाल नहीं करोगा, वरिष्ठ पत्रकार को मत चिल्लाइए। हाँ तो ही जानता हूँ अच्छा से, बात करो, की बात कर। हाँ, आप अपने क्वेश्चन रखें। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल तो कंप्लीट होने दो भाई। हाँ बोलिए भाई साहब। मेरा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं आपने जो फ़ोन किया मैंने नहीं उठाया, इसलिए नहीं उठाता हूँ कि मान लीजिए आपका फ़ोन उठा लिया, अब ड्यूरेशन दिखाया 1 मिनट का कॉल का, नेक्स्ट डे आप ही नहीं कोई भी आदमी ये कहेगा कि उसने मुझसे पैसे की मांग की, मैंने फ़ोन किया था, उससे क्या जवाब होगा मेरे पास? ठीक है, मैं बोलूँगा, इसलिए नहीं उठाता। मैं बोलूँ एक बात। हाँ। दूसरी अभी क्या बोल रहे थे जी? बिछाल बना देते हैं आप। कोई नहीं उड़ाएगा जी, आराम से बोलो आप। नहीं और कुछ बोल रहे थे सवाल। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अरे टेंशन नहीं ले रहा हूँ भाई। अरे टेंशन मत लो भैया जी, हम टेंशन मिटाने वाले लोग हैं। अरे हम लेते नहीं भैया, कहीं जाते हैं, भगवान की दया, महादेव कृपा है, हर हर महादेव। हाँ, एक और चीज जो आप धर्म कह रहे हैं ना, मेरा सनातन धर्म ना तो आप उसके ठेकेदार हैं ना कोई बाबा उसका ठेकेदार है। 4 शंकराचार्य के अलावा 5वां किसी को मैं ना मानता हूँ ना मानूंगा। बहुत सुंदर, क्लियर है ये। इसलिए धर्म को किसी आपके ऊपर सवाल उठाना या किसी बाबा के ऊपर सवाल उठाना मैं इसलिए मांगता हूँ ताकि ईमानदार पत्रकारिता कर सकूं। ईमानदार, बाकी लोग नहीं ईमानदार। बाकी लोग मांगे, कौन बना किया? मांगते भैया, क्या करते हो? मांगता हूँ मैं पैसा, लोगों को स्कैनर डाल के पैसा मांग रहे हो आप? मांगता हूँ। अरे क्यों मांगते हो? जैसे अखबार 1 लाख आदमी है तो 10 लाख दे रहे हैं, उसका क्या कर रहे हो आप? अरे बस सर्जरी करने को तैयार हूँ भाई। टैक्स बढ़ा उस पैसे पे 30% टैक्स पड़ता है, टैक्स। अरे आप भी तो 30% टैक्स बढ़ाते उस पैसे का। अरे तो आप 1 लाख की जमीन को 1.5 करोड़ में पैसा कैसे मांगोगे जी? आप अपना क्वेश्चन पूछो। मेरा ये कहना, आप अपना क्वेश्चन पूछो। मेरा ये कहना है, एक मिनट आराम से पूछे तो। हाँ, मेरा सवाल ये है, वहाँ पर जो प्रकरण हमने देखा है उसमें मार्गाधिकार, रूढ़िवादी, राजस्व संहिता में सबका अधिकार है कि उनके जमीन तक जाने का रास्ता बाधित ना किया जाए। मैं जहाँ से गया वहाँ से ट्रैक्टर नहीं जा सकता, हार्वेस्टर नहीं जा सकता। इसका उत्तर दीजिए ना, बाकी कर लेंगे। हाँ, हाँ, इसका जवाब दीजिए। अपन यहाँ से मौका चलते हैं, अभी भी उन्होंने खेती की हुई है, 100 फीट का रास्ता है आने जाने की, उनको सिर्फ इसकी निजी जमीन को तोड़ के रास्ता चाहिए। चलिए आप, मैं दिखाता हूं आपको कि है कि नहीं है वहां पर रास्ता। और आपके वीडियो में बोले कि हम दूसरा पार से आवत हैं। अगर एक जगह पे 4
बता रहे अरे हैं। भैया मैं तो पूछ रहा हूँ ना, और आपने मेरे नाम से चलाया। मैंने कभी किसान से बात नहीं की। 70 लाख में मांगा थे, 80 लाख में मांगा थे। मैं कब मांग रहा हूँ दादा? आपका एजेंट मांग रहा है। एजेंट का मतलब कोई भी आदमी मेरा हो गया क्या? कोई भी आदमी मेरा हो गया क्या? ये भाई कुछ तो आधार होना चाहिए। अरे बिना आधार के कुछ नहीं। उनको कोई भी आदमी, अरे भैया मैं यदि कभी बात करूं, मुझे कभी नहीं चाहिए भैया। एक सिंगल व्यक्ति है भैया जिसकी 18 एकड़ जमीन है, वो बोलता है हमारे परिवार में 20 लोग हैं तो 20 जगह से आप उसको बाउंड्री वाल को तोड़ दो, और ऑलरेडी रास्ता है जी, और पूरी किसानी चल रही है, पूरा हार्वेस्टर चल रहा है, उसी रास्ते में हार्वेस्टर है, आज की बाउंड्री नहीं है। 5 साल हो गया और 5 साल से किसानी कर रहा है वहां पर। कैसे कर रहे हैं 5 साल से? जाके देखिए बाउंड्री आज की है क्या? 5 साल से कैसे किसानी हो रही वहां पर? झूठ को ना फैलाए। तो तहसीलदार ने आदेश क्यों दिया था तोड़ने का? किस चीज का? कभी तोड़ने का दिखाइए आदेश। आदेश दिखाइए आदेश। आदेश लाकर दिखाइए। कभी नहीं दिया। टूटा हुआ दिख रहा वहां अरे पर। कभी नहीं दिया आदेश। टूटा हुआ जबरदस्ती में उसकी बाउंड्री को तोड़े हैं, ये बेचारा शिकायत किया था। कभी नहीं दिए जी। मैं सरगी अरे कभी नहीं दिए। और किसी की आपके घर के अंदर कोई रास्ता निकाल देगा जी? निकाल आपके घर के अंदर रास्ता निकाल देगा। घर के अंदर अगर उसके पास ना हो, चारों तरफ जमीन है, नियम ये बोलता है भैया कि चारों तरफ जमीन है, किसी भी व्यक्ति का रास्ता बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है, उसको निस्तारी का अधिकार है। चारों से तहसीलदार नोटिस देगा और चारों में जिसका होगा उसको रास्ता मिलेगा। तेजन का अधिकार है, ये मिलता है। लेकिन एक ही व्यक्ति की बाउंड्री तोड़ के बनाना, जबकि ऑलरेडी आप वहां पर कृषि कार्य कर रहे हैं। कल को और भी आएंगे और रोज चलेगा। कई फ्री के प्रचारक है, करो फ्री में प्रचार, बिना तथ्य की बात मत करो। हसन जी, एक सवाल ये है, उर्ला के साहू परिवार का भी ऐसा ही मसला था। उर्ला साहू परिवार का भी ऐसा ही मसला है, देवेंद्र साहू, श्याम रतन साहू का। बिल्कुल ठीक। मैं आ जाऊं उसमें भी भैया। हाँ, बाकायदा जीवन में एक ही मैंने एग्रीमेंट किया था, जो उर्ला वाला, जिसका सिविल प्रकरण चल रहा है। सिविल प्रकरण लंबित है और सिविल न्यायालय का फैसला जो आएगा वो आएगा। मैंने आज तक मौके पे किसी को नहीं कुछ कहा। मैंने आज, भाई न्याय है तो उनके लिए भी है, न्याय मेरे लिए भी है ना। यदि मैं किसी के साथ गलत करूं, एसडीएम का उसमें स्टे भी है, मैं न्यायालय गया, तो क्या न्यायालय जाना ठीक नहीं है? नहीं, अब अच्छा है कि न्यायालय गए। मैं अरे शिकायत तो करेगा ना आदमी, हर आदमी शिकायत करता है। मैं भी किया, वो भी किया है। आप एक पक्ष को चला रहे हैं, दूसरा पक्ष सुन ही नहीं रहे, दूसरे पक्ष को भी तो सुनो। आपने थाने में भी शिकायत की थी। मैंने की है, उर्ला पुलिस थाने में। मैंने की है, मैंने नोटिस भी दिया है। आप मेरी शिकायत को चलाए? तो फिर सिविल में आपने मेरी शिकायत क्यों नहीं लगाएंगे? सिविल जब प्रकरण सार्वजनिक हो, सिविल लगाएगा तुम। थाने ने क्या 155 काट के दे दिया आपको? हमें हाँ, हाँ, आपको दे दिया। हमने 155 लगाया, पता करूं भैया। यही जानते हैं। भैया 1 लाख प्रकरण है और जमीन का काम करना कोई गुनाह नहीं है। रेट बढ़ जाता है, किसी के मन में लालच आ जाता है तो मना कर देता है। तो क्या हम उनसे लड़े? हम पैसा दिए हैं, लड़े? करते हैं जी, लेकिन किसी को हमने आज तक टच भी नहीं किया। टच, हम कानून को मानते हैं और कानून के हिसाब से चलते हैं। राजनीतिक रूप से जब आदमी बढ़ता है तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है। और भी आएंगे 4 ठो, कल हो सकता है 4 आदमी यहीं पर प्रेस कर, भैया देखो बसंत है। अरे मेरे भैया, बसंत ने आपके साथ गलत क्या किया? बसंत न्यायालय की शरण में चला गया। न्याय जो होगा होगा। हमको अधिकारी पे भरोसा है, हमको सिविल न्यायालय पे भरोसा है, हमको सब पे भरोसा है। लेकिन बसंत अग्रवाल का नाम आ रहा है, क्या उसके नाम का विवरण है कि बसंत कभी उससे मिलने गया, कि बसंत ने कभी उनसे बात की? भाई कुछ तो होना चाहिए ना। नहीं बस चला दो, कैसे भी करके चल। अरे भैया मैं पूछ तो लो, मेरे को फोन लगा लो, मेरा पक्ष भी जान लो। भाई, हम लोग देखे हैं कि जमीन के कारोबार में कच्चा काम ज्यादा होता है। हाँ, जो लेने वाला खरीदने वाला कोई और रहता है, बेचने वाला कोई और रहता है, तो ऐसे सौदा होता है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात को मानता हूँ भैया, लेकिन मुझे कहना है, यदि मैं उनके साथ कुछ गलत करूं, मैं उनसे किसी प्रकार की चीजें करूं, तो गलत है ना भैया? आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जी भैया, उन आरोपों पर आपने बात रखी है। आप जी। जो भी आरोप लगा रहे हैं, जी। उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? उनको लीगल नोटिस भेज रहा हूं, उनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी कर रहा हूं, सबके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा।
किसी की छवि धूमिल करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये बॉटल बसंत अग्रवाल की है तो भाई कुछ तो होना चाहिए ना। ये घर बसंत अग्रवाल का है तो बसंत अग्रवाल के नाम का B1 होगा। जमीन में तो वही होता है ना भैया, बसंत अग्रवाल के नाम का कुछ होना चाहिए। नहीं, हमको पता नहीं करना है और सीधा चलाना। झूठ के लिए मेरा निवेदन है, हमारे पत्रकार बंधुओं की चीजों का उपयोग ना किया जाए। कोई भी आदमी ऐसा करोगे ना, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आपकी प्रेस क्लब में और जमीन का काम लेके आएंगे लोग। इतने प्रकरण है भैया, और दोनों पक्ष अपने आप को सही बताता है। दोनों पक्ष अपने आप को सही बताएगा। जो पीड़ित है वो बोलेगा मेरे में कब्जा कर दिया, जो वो है बोलेगा मेरे में ये कर दिया, दूसरा पक्ष बोलेगा नहीं वो मेरे में कब्जा कर दिया। इसको आप नहीं समझ पाओ, इसके लिए न्यायालय है ना। अच्छा बसंत जी, एक सवाल था। न्यायालय तो बाद में पटवारी पहले बटाईदार में खेल बस मेरा एक सवाल था जी भाई साहब, ये जो जमीन की खरीदी और बिक्री का काम आपके माध्यम से होता है जी, वो आपकी रजिस्टर्ड संस्था, उसका नाम क्या है? आर्यन, अच्छा, आर्यन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मेरी संस्था है, आर्यन ट्रेडर्स। मैं उसके माध्यम से और मुंडक ये और सारी चीजें एक नंबर में इनकम टैक्स पटा के सिस्टम में काम करता हूं, टैक्स पेयर हूं और हर चीज एक नंबर में है। बहुत खोदते हैं लोग और बड़े बड़े लोग हैं ना खोदने वाले, कैसे भी करके इसको निपटा डालो। खुद तो कर नहीं पा रहे कुछ अच्छा, जैसे कुछ अच्छा होता है ना तो भैया कितना अच्छा लिखे आप, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम, बहुत अच्छा विश्लेषण आपका, अद्भुत। ये है पत्रकारिता, मैं कितना तारीफ किया। एक्चुअल पत्रकार जो जिनकी कलम में ताकत है, सबको प्रणाम है। देवेश भाई कोई प्रणाम, पर निवेदन है कि भैया पूछ लें, बात कर लें इसलिए एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं ताकि जो बोले वो दिखा सकें। सामने आके बोल रहे हैं हाँ। ये जमीन बसंत अग्रवाल का है, हाँ। तो हम लोग को खेती किसानी करने हाँ। दिया है, हाँ। यहाँ जो भी ग्रामीण, ठीक है क्या उनके खिलाफ भी आप आगे कार्रवाई करेंगे? क्योंकि वो तो बोल तो ये चैनल में दिखाना अलग, भैया देखो, नहीं भैया चैनल में दिखाना, मेरा ये कहना है, अगर वो बोल रहा है ना, मीडिया टारगेट करो क्या? अगर वो बोल रहा है तो उसको भी मैं नोटिस भेजूंगा, उसको भी भेजूंगा, बिल्कुल भेजूंगा। नहीं भेजने वाली बात ही नहीं, क्यों नहीं भेजूंगा? बसंत जी मेरे एक सवाल, अगर वो बोल रहा है मेरे लिए तो उसके पास कुछ होना चाहिए ना। बस शिकायत के आधार पे किसी की निजी जमीन तोड़ दो, किसी की बाउंड्री तोड़ दो और एक व्यक्ति की तोड़ दो, वहां तो 500 बाउंड्रियां हैं। तो अकेले आपको ही टारगेट क्यों किए? मेरा है नहीं तो कहाँ टारगेट करेंगे? बसंत अग्रवाल को टारगेट, धर्म को टारगेट किया जा रहा है भाई साहब। अरे बसंत जी आप जिसके नाम के, अच्छा मेरे नाम के एक दिन छोड़ने की चाहिए, बसंत जी दिखाओ ना भैया B1, बसंत कुछ तो दिखाओ। अच्छा वो बोलता सरकारी धरसा, आप पटवारी से जाओ, 1 इंच सरकारी धरसा वहां पर हो तो बताओ। बसंत जी आप धर्म है क्या? आपको लगता है आप धर्म है? हाँ भैया, आप धर्म है? मैं कहाँ धर्म हूँ भैया? आपको टारगेट मैं भगत, आप बोले ना बाबा ढाबा साबा, भैया मेरे धर्म को ना बोलो, आप मेरे को बोलो ना। बाबा लोग को बुला लेते हैं, क्यों बोल रहे हैं भैया? धर्म है, बुलाऊंगा जी, बाबा बोलने से कुछ नहीं होता। वो बाबा धर्म है। बाबा ढाबा साबा। हाँ बाबा ढाबा साबा धर्म है या आप धर्म है? आराम से एक एक करके, आप धर्म है क्या? नहीं होता, धर्म एक एक करके भैया आराम हमारा से। धर्म नहीं होता, आप धर्म नहीं है। क्यों नहीं बुलाएंगे? सनातन धर्म है। बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे, आगे भी बुलाएंगे। आप धर्म है? सनातन धर्म का, हाँ बिल्कुल सनातन आइकॉन मेरे को, यूथ मेरे को आइकॉन मानता है। कोई नहीं मानता है। अरे आप मत मानो जी, कोई नहीं मानता है। अरे आपके नहीं मानने से नहीं होता। हमारी हुआ। हम देखते हैं हमारे कितने फॉलोअर है, क्या है। बसंत जी बाबा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। जी मेरा सवाल था, सुनिए बसंत जी, हाँ जी। सामने। मेरा सवाल था कि जब आप जमीन का कारोबार करते हो हाँ। तो अपने नाम से खरीदते हो या फिर किसी एजेंट के नाम से खरीदते हो? नहीं भैया, जो काम करता हूँ मैं अपने नाम पे करता हूँ और मेरे नाम से रजिस्ट्री कराता हूँ और मेरे नाम से रख लेता हूँ, और जो और आप जब रेट बढ़ता है बेचता हूँ। और जो आप सनातन धर्म का प्रचार करते हो तो पैसा कहाँ से लाते हो? पैसा कमा के लाता हूँ, कमा के लाता हूँ भैया, इनकम टैक्स पेयर हूँ, पैसा देता हूँ, करोड़ों के लिए संस्था है मेरी, संस्था है भैया, संस्था ट्रस्ट, उस ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं ऐसा नहीं है। सेठ पुरुषोत्तम, बोलो भैया, सुन लो भैया, एक एक करके जवाब दे दो। अरे भैया जवाब तो दे दो। अच्छा लो आप बोलो, पहले आप बोलो, भैया थोड़ा सा जवाब दे दो ना भैया, इनके सवाल का।
जवाब दे दो, इनका जवाब दे दो, इनका जवाब दे दो ना भैया, फिर आप चिल्ला लेना भैया, मेरे ऊपर चिल्ला लेना, पहले जवाब देना। दे दूं जवाब? दे दो भैया। इनकम टैक्स पेयर हूँ, मेरी संस्था है पुरुषोत्तम अग्रवाल ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के माध्यम से हमारा काम होता है, जो कि चैरिटेबल संस्था है। हनुमान मंदिर गुड़िहारी जिसे सब लोग जुड़े हैं, वहाँ के भी लोग जुड़े रहते हैं। कोई भी काम सार्वजनिक होता है, निजी नहीं होता। आप और कोई? ये आप मेरा एक सवाल था कि आप बड़े हो या राम बड़े? भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकते, ये सवाल ही गलत तो है। जब आप बागेश्वर धाम कोटा में करवाए थे तो अपने भगवान से बड़ा कोई नहीं भैया। कोटा में जब करवाए थे बागेश्वर धाम तो अपने ही छवि को राम के स्वरूप पे क्यों ढाले? मैं कभी नहीं डाला भैया, दिखाओ कुछ हो तो आप देख लीजिए, दिखाइए वहाँ जरा पे भैया। रखा हुआ है। अरे कुछ तो दिखा दे, फोन किया था अरे आपको। कुछ तो दिखा देना मेरे भैया, पास अभी दिखा दो, अभी दिखा दो भैया। भगवान से बड़ा इस धरती पे कुछ नहीं, धर्म से बड़ा इस धरती पे कुछ नहीं। पिछले बार भी जो वायरल हुआ था, पिछले बार भी जो वायरल हुआ था, मैंने एक ही चीज कहा था, पूरा वीडियो चलाया। मैंने कहा था धर्म से बड़ा कोई मंत्री विधायक नहीं है, ऐसा नहीं कहा। और मैं अपने बयान पे कायम हूँ। बसंत अग्रवाल को लोग नमस्कार नहीं कर रहे हैं, धर्म को कर रहे हैं। पूरा वीडियो नहीं चलाना है। आपने कहा था कि मेरे सामने विधायक मंत्री क्या लगते हैं, नहीं, यही कहा था। नहीं, अच्छा कोई मान लिया। फुटेज है भैया, फुटेज है, फुटेज है, हाँ उसका फुटेज है। ये आपकी जमीन कब से है? 5-6 साल से ऊपर वो तो उसमें तो भैया भैया नहीं। उसमें शासकीय नहर है, नहर को भी आपने कब्जा करने का आरोप लग रहा है उसमें। बताइए। शासकीय नहर है बता रहे हैं, नहर केनाल रोड है, उसमें नहर को भी आपने कब्जे में ले लिया बता रहे हैं हाथे के अंदर में। आप एक बार पटवारी आरए के पास जाइए, हाँ। 1 इंच नहीं, नहीं तो 1 इंच क्या होता है, जब तक मसाला नहीं दोगे ना तब तक खबर कैसे बनेगी। पटवारी के साथ चाहिए, मैं चलता हूं आपके साथ। 1 इंच वहां पर हो तो 1 इंच। अच्छा, आप ऐसा क्या करते हैं कि आपको नहर बनाने की परमिशन मिल जाती है, नहीं, पुल बनाने की? वो जो आप चला रहे हैं ना, उसके बारे में बताता उसके बारे में हूँ। पूछ रहा हूँ। और ना आप अलग से आना, पूरा जवाब और दूंगा। दूसरे सुनो। को नहीं मिलती है। अरे उसका भी दे रहा हूँ जवाब। मतलब ये जो समर्थ को नहीं, दोस्त आप- भाई और बहुत सुंदर। मंत्रियों के साथ आपका उठना ये बैठना एजेंडा नहीं चल पाएगा। इसका सुनिए, क्या पूरी बात क्या चलाएंगे जी? मैं बता रहा हूँ, खबर चलाते हैं हम। अरे पहले सुनिए आप। बोलिए बोलिए। वो जो आप रास्ता बोल रहे हैं ना भैया, एक बार उरकुरा के गांव वासियों के पास जाओ, जाना, और वो रास्ता मेरे ख्याल से 50 साल से है बना हुआ था ऑलरेडी। एक आदमी मर गया। अरे रुको भैया, एक अरे आदमी मर भैया गया। पहले मेरे बोलने दो ना, फिर आप जवाब देना ना भैया। आप जो पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, फिर आप बोलना कि कितने लोग मर गए, नहीं मरे, जो भी है बह गए। आप सुन तो लो पहले, अपने क्वेश्चन का आंसर तो सुन लो। बोलिए बोलिए। वो जो आप बोल रहे हैं ना भैया कि बसंत अग्रवाल ने नहर बनाई, वो कभी बसंत अग्रवाल ने नहीं बनाई। पहला, ऑलरेडी 50 साल से उरकुरा गांव वाले का आने जाने का रास्ता है। आप पूरे गांव वाले से जाके नहीं पूछ सकते। कंस्ट्रक्शन 50 साल का नहीं अरे है। पूछ लेना का, गांव वाले मन से जाके पूछ कि 50 साल से उरकुरा वाले मन वो रास्ता से आवत है, जाते कि नहीं। गाँव के मन कहते हैं गांव के मैं मिलवा हूँ, एक जन आके बोलते पतिराम साहू से लेके कखरोच पूछ लो, 50 साल से रास्ता है, बसंत अग्रवाल नहीं बनाया बोला। गाँव के लोग बयान भी उसमें बोला, क्या चीज? गाँव के लोग बयान भी उसमें बोला, उसमें कि 50 साल से वो रास्ता है। और सुनिए, वो रास्ता इसलिए है क्योंकि गिरौद एकदम पास पड़ता है। अरे कुछ तो हो भैया मेरे खिलाफ चलाने के लिए। बसंत अग्रवाल रास्ता बना दिया, बसंत अग्रवाल, अरे कुछ तो दे दे दादा, कुछ तो हुई तोर में। अब कोई भी जमीन वाला अपन नाम कुछ नहीं करेगा, हम जाना। का अच्छा बात, तो बिना नाम के चलावे भैया। कोई मन के नाम से जमीन नहीं है कि था, और बाद बड़े बड़े कार्यक्रम होते कैसे हो बता दूंगा मैं। हाँ 100 एकड़ किसानी है मोर। ए भैया सुन ले, मैं बता दूंगा। मैं सुन के मोर बात नियम के तरफ मैं बताता हूँ। 100 एकड़ की खेती है मोर का, सुनना का सामने लाने का। अरे बता तो सुनना का, सामने ला 100 एकड़ की खेती है, किसानी करता हूँ। थान खमरिया मोर गाँव है, ठीक है, ठीक है। ओखर मैं पले हूँ, ठीक है। अब मोर में राइस मिल है, गाँव के गौटिया हूँ, ऐसे बता, है ना, वही दाम पे करत हूँ। ठीक बात। हमारे किसानी करतन शुरू ले, कौन आर में कौन सा पहला भागी और दो में कौन सा पहला भागी ना, तीनों जाना था। हाँ। खेती में तारी मारवे के एक मिनट, हाँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 100 एकड़ की खेती में साल में 62,000 रुपए कमाई होते धान बोले। का चीज? 62 लाख रुपए कमाई होते हाँ। 100 एकड़ में। हाँ। तुम्हारे एक कार्यक्रम तो 62 लाख लेकर तो मैं तो बता दूंगा, मैं अकेला न हूँ, कई जने मोटे से खराब भी बंटवारा हुई बंटवारा। कई जने का, अकेला थोड़े का, तो मैं तुला का बता दूंगा। 62 लाख में तो गुजारो। हाँ तो वो घर में आ जा। कथो हो जाते
बताना चाह रहे हैं मैं ये व्यक्तिगत आरोप लगेगा पूरे दिन ही चलेगा। भाई काम बड़ा हर दिन चला जाएगा। तो मीडिया जो है वामपंथी बोल रहे हैं तो सुना जाएगा क्या? लो मीडिया को ओ भैया सुनाया जा रहा है, ओ क्या भैया करना है? अकेला मत करो। अच्छा अग्रवाल जी वामपंथी आप मीडिया टारगेट कर मैं किसी व्यक्ति से तो नहीं बोल रहा हूँ। मीडिया का किसमें दिखाऊं क्या? कुछ है क्या? एक आध जगह हो तो दिखाना भैया, दिखाना ना। अरे भाई कागज चाहिए ना, बिना कागज कैसे बात करेंगे? पत्रकार बन लो आप। ठीक है भैया, हाँ टारगेट तो मत करना का। मोर निवेदन है, मुझे पूछ लेकर होगा। ठीक है, पूछ के काम करूँ। नहीं हमला पूछ लेकर तो पक्ष का है, मोरो पक्ष ना जान लोगा। अब मोरे पक्ष ना नहीं जाने चला तो भागी भागी उससे बात कराइए ना, जिसका जमीन है उससे थोड़ा बात बढ़ता कराइए। क्यों काहे टेंशन कराएंगे भैया? कब से क्या अरे एक से बैठा भैया, उनसे भैया कुछ बोले नहीं ना। हाँ बोलिए, पूछ बताइए आप कब से रखिए ना, बताओ। उससे बात कर ही नहीं दे रहे हो आपको। अरे मैं कब मना किया भैया? उनको भी रखने आप लोग लगातार मेरे को नहीं छोड़ो। शांत रहो तब तो। अरे भैया मैं तो बुला लेके आया, जब तक आप जैसा बोलेंगे बैठा हूँ। आप कब जमीन खरीदे उसके बारे में थोड़ा जमीन के मालिक है उनको बोले दीजिए। जी भैया 5-6 साल पहले मैंने नायक परिवार से। कितने में सौदा हुआ था भैया, उसका थोड़ा एग्जैक्ट बता पाएंगे? भैया एग्जैक्ट मैं आपको पेपर दे दूंगा, याद तो नहीं। रजिस्ट्री लाया है, रजिस्ट्री लाया हूं। मोटा मोटी बता देना। रजिस्ट्री की कॉपी दे देंगे आप। यहाँ बता दिए मैं रजिस्ट्री की कॉपी दे दूंगा। अभी अभी देंगे अभी भैया मैं जमीन खरीदता हूँ, मेरे रेट याद रहता है मोटा। लेके आए सबको। बड़े भैया मेरी उम्र अभी 28-29 साल। तो याददाश्त थोड़ी और कम सब- नहीं याददाश्त बिल्कुल नहीं भूला हूँ बड़े भाई, है ना। जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग हैं ना, जो सौदा करते हैं मेरे नाम से है जमीन, बस जो सौदा हुए हैं वो हमारे पिताजी हो गए, उन्होंने किया, बड़े भैया होंगे उन्होंने किया। खेती करते जी भैया, खेती करते हो? नहीं अभी खेती नहीं करते उसको। 5-6 साल से खाली पड़ा हुआ है। हाँ खाली पड़ा है। तो ये तहसीलदार ने जो बाउंड्री तोड़ने का आदेश दिया था, आपकी जमीन में दिया था? नहीं उसमें तो नहीं दिया था, लेकिन जस्ट बाजू में जो जमीन है उस पे दिया। वो आपकी जमीन है? हाँ जो बाउंड्री किया उस साइड वाली जमीन है वो मेरी जमीन। उस पे हर साल कभी भी जाओ जमीन में कोई भी आदेश नहीं है। बोलने दो जी, खा तो दो। जमीन मालिक को बोलने हर साल जो हम जाते थे 100 फीट कम हो रही है, 200 फीट कम हो रही है, उस नाम से मैंने बाउंड्री कराई। अच्छा आपके ऊपर आरोप है कि आप जो अगल बगल के किसान हैं वहाँ पर पानी को, सिंचित पानी को आप जाने नहीं देता? मैं जाने नहीं देता। हाँ पानी निकासी के लिए जगह को बंद कर देते हैं। कैसे ये संभव है भैया? पानी को बंद करना, बता रहा था जो जल को बंद करना संभव है? पाइप लगे हो मैं जान देखो। सुनामी थोड़ी है, खेत का पानी सुनामी हो कुछ भी हो, भूमिगत जल को बंद करना संभव है। संभव है। बारिश है, का कर पानी लो भैया उस पे जैसा करना है ऐसा थोड़ी होता है। वीडियो में दिख रहा है। जी तू खट पूछ लो और आदमी पूछन दो और अलग से मिलू ना का पूरा दे जवाब दूंगा, पूरा पेपर दे दूंगा भैया, पूरा जवाब ना देबो, पूरा A to Z पेपर दे दूंगा। कोनो जवाब ना नहीं छोड़ा। अच्छा जब आपकी बाउंड्री वाल तोड़ी गई, क्या आपने पुलिस में शिकायत की है? जी कॉपी दे दीजिएगा। किया, उसकी भी कॉपी दे दूंगा आपको। ये अमलेश्वर में जो आपकी जमीन है वो आपके नाम से है या किसी और का है? मेरी जमीन तो मेरे नाम में रहेगी ना भाई। तो वो जो निर्माण हो रहा है क्या वैध नहीं है? वो तो मेरा है ही नहीं, जहाँ चला रहे थे वहाँ तो मेरा एक इंच जमीन नहीं। क्या बोलो मैं अमलेश्वर के पूछ रहा हूँ बात। मेरा 1 इंच जमीन नहीं, जहाँ पर ये चल रहा है ना मेरा कोई नाम जमीन का काम करता हूँ, भगवान की दया आगे भी करूँगा। आपने सवाल नहीं सुना, अमलेश्वर की बात हो रही है। अमलेश्वर में जो जमीन है वो आपकी है? हाँ क्या उसमें जो निर्माण हो रहा है वो वैध है अवैध है? निर्माण किया चाहिए भाई। चल रहा है सर काम? नहीं किया भाई, काम चल रहा है? नहीं है भाई, मेरे वाले में नहीं चल, फिर दूसरा का होगा। मेरे वाले में कोई निर्माण नहीं। हाँ अग्रवाल जी आखिरी क्वेश्चन मेरा, आपने अभी वामपंथी की बात की है, वामपंथी विचारधारा की पत्रकार ऐसे ही बोले हैं ना? आओ, आपको नहीं बोला, ऐसे बोले हैं मैं ना? आपको नहीं बोला कुछ